आज हम आपको सामने बाकी के 5 पॉइंट्स लेकर आए हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए, जो 31 टू 35 पॉइंट्स हैं। तो आपका 31 पॉइंट है शार्पन द सॉ, यानी कुल्हाड़ी को तेज कीजिए। यानी अब इसका मतलब समझते हैं। अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को सुरक्षित रखिए। इसका अर्थ है आप अपने लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना जो आपके जीवन के 4 क्षेत्रों यानी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल में आपका नवीनीकरण करे, यानी आपको अच्छे से लोगों के बीच स्थिर करे। नीचे ऐसी कुछ एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हमने दिए हैं, आप उन्हें सुनिए और अपने आप को समझिए। फिजिकल यानी शारीरिक, अच्छा खाना खाइए, व्यायाम कीजिए, आराम कीजिए। सोशल एंड इमोशनल यानी सामाजिक और भावनात्मक तौर पर औरों के साथ सामाजिक और अर्थपूर्ण संबंध बनाइए। मेंटल यानी मानसिक, पढ़ना लिखना सीखना, मतलब ये सब सीखना सिखाना कीजिए। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, यानी प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान करना, सेवा करना। आप जैसे जैसे हर एक क्षेत्र में खुद को सुधारेंगे, आप अपने जीवन में प्रगति की ओर बदलाव लाएंगे। शार्पन द सॉ आपको फ्रेश रखता है ताकि आप बाकी की 6 हैबिट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ऐसे करने से आप चैलेंजेस फेस करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बिना ऐसा किए आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है, मस्तिष्क बुद्धि रहित हो जाता है, भावनाएं ठंडी पड़ जाती हैं, स्वभाव असंवेदनशील हो जाते हैं और इंसान स्वार्थी हो जाता है। और स्वार्थी इंसान आज की दुनिया में सबको मिलते हैं और हम लोग ऐसे लोगों को बहुत फेस भी करते हैं। तो यह एक अच्छी तस्वीर नहीं है। क्यों? आप अच्छा फील करें, ऐसा अपने आप नहीं होता। एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का मतलब है खुद को रीन्यू करने के लिए जरूरी वक्त निकालना। ये सब आपके ऊपर है। आप खुद को आराम करके रीन्यू कर सकते हैं या हर काम अत्यधिक करके खुद को जला सकते हैं। आप खुद को मेंटली एंड स्पिरिचुअली प्यार कर सकते हैं या फिर अपने वेल बीइंग से बेखबर यूं ही अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। आप अपने अंदर जीवांत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं या फिर टाल मटोल कर अच्छे स्वास्थ्य और व्यायाम के फायदों को खो सकते हैं। आप खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं और एक नए दिन का स्वागत शांति और सद्भाव के साथ कर सकते हैं। या फिर आप उदासी के साथ उठकर दिन को गुजरते देख सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि हर दिन आपको खुद को रिन्यू करने का एक नया अवसर देता है कि खुद को रिचार्ज करिए। बस जरूरत है डिजायर यानी इच्छा होने की, ज्ञान होने की यानी नॉलेज, और स्किल यानी अपने कौशल को बढ़ाने की। बस आपको इतनी ही जरूरत है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेसिंग जगह के मुताबिक लीजिए। यानी ड्रेसिंग आप जो अपनी करते हैं वो आप जिस जगह पे जा रहे हैं उसके मुताबिक कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप शादी के जैसे चटक मटक वाले कपड़े ऑफिस में पहन कर जा सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल ना। ये तो आपके लिए एक मजाक बन जाएगा, आपका मजाक बनाने का लोगों को मौका मिल जाएगा। देखिए, वैसे तो इवेंट्स, वेडिंग्स एक्सेट्रा पर जाते वक्त सभी लोग अपनी ड्रेसिंग अच्छी रखते हैं और जगह के मुताबिक ही रखते हैं। पर क्या तब आप अपने आप को वेल ड्रेस में रखते हो जब आप कोई बिजनेस मीटिंग करने आते हो? नहीं। तो इसकी आपको वैल्यू समझनी होगी, क्योंकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो सुनी होगी ना बात, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जो आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। एक पर्सनैलिटी होती है कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हम एक बार में मिलकर ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और एक पर्सनैलिटी होती है कि जिसे देखकर बिल्कुल हम इग्नोर ही करते हैं क्योंकि मन ही नहीं करता, नॉर्मल लगता है, वो हमसे बुरा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि तो हमसे भी नीचे ही होगा। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस ही लोगों के दिमाग पर आपकी इमेज का एक अलग प्रभाव डालेगी। तो अपनी ड्रेसिंग सेंस अपनी जगह के मुताबिक कीजिए।
जिंदगी में रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। आपका प्यार, आपकी वैलेंटाइन केवल चाहती है कि जो उसे प्यार करे उसे दुनिया प्यार करे। अगर कहीं वो उदास हो जाए, उसे डायमंड रिंग देने वाला नहीं, एक स्माइल देने वाला चाहिए। ना तो आप खुद को गले लगा सकते हो, ना खुद के कंधे पर सर रखकर सो सकते हैं। शायद वैलेंटाइन इसलिए ही बनाए गए हैं, लव हर, ट्रस्ट हर। जिंदगी में रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। अगर आपके लिए ये दुनिया नर्क है तो इसी में खुश रहना सीख लो, क्योंकि स्वर्गवासी होने के लिए आपको मरना पड़ेगा। इसलिए इस दुनिया में आए हैं तो हर तरह के फैसले लीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो जैसे कि जिंदगी में रिस्क लीजिए, जैसे कि आपका प्यार, आपका दोस्त या जो भी है, इन सब रिलेटेड रिलेशनशिप से भी आप जिंदगी में रिस्क लेना सीखिए। 34th पॉइंट है आपका, अच्छे इंसान बनने की और बढ़िए आगे। अच्छे इंसान बनिए, आप अच्छे इंसान हैं, इसको बताने के लिए समय खराब मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो लोग जान जाएंगे। अगर आपको बताना पड़े तो इसका मतलब आप अच्छे इंसान नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अमीर हैं तो लोग अपने आप जान जाते हैं कि आप अमीर हैं। अगर आपको बताना पड़े कि आप अमीर हैं, इसका मतलब आप अमीर नहीं हैं। अगर आप शक्तिशाली हैं तो लोग अपने आप जान जाएंगे कि आप पावरफुल हैं। अगर आपको बताना पड़े कि आप पावरफुल हैं, इसका मतलब आप शायद वो पावरफुल नहीं हैं, क्योंकि लोगों को बिना बताए पता चले। इसे ही अगर आप अच्छे इंसान हैं तो लोग जान जाएंगे कि आप अच्छे इंसान हैं। उनको बताने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आइए मेरे साथ बात कीजिए, मेरी तरफ इंटरेक्ट होइए मुझसे, मतलब कि जो भी आप समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से लोगों को बयां मत कीजिए कि आप वो चीज़ हैं। लोगों के सामने ये चीज़ बनकर ही रहिए, आज नहीं तो कल उन्हें खुद महसूस हो जाएगा, क्योंकि इंसान की पहचान धीरे धीरे दूसरा इंसान कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि कौन कैसा है। कहाँ धीरे बोलना चाहिए ये याद रखिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ आपके जस्ट पास में कोई और व्यक्ति बात कर रहे हैं और आप अपने दोस्त से जोर जोर से बातें कर रहे हो, तो ऐसे में उनकी पर्सनैलिटी पे बुरा प्रभाव पड़ेगा और पड़ता ही है। तो आपको ध्यान से रहना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी जगह पर आपको धीरे से बात करनी चाहिए। लाइक ऑफिस में जा रहे हो तो किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, कहीं और शादी वगैरह में जा रहे हो तो आप ये नहीं है कि इतनी तेज चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हो कि 10 लोगों का ध्यान सिर्फ आप पर ही जा रहा हो आसपास के। तो एक सेंस होता है बात करने का, आप उसको कैरी कीजिए। इसलिए याद रखिए कि कहाँ धीरे बोलना है और कहाँ अपने आप को थोड़ा एग्रेसिव करना है। मतलब अपनी हर इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप सही समय को पहचानने की कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे यहाँ पर ये सब बोलना था और यहाँ पर नहीं बोलना था, यहाँ मुझसे गलती हुई या मुझसे नहीं हुई। इसलिए अपने हर पॉइंट को आप आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और इनको कैरी कीजिए अपनी लाइफ में। आपको ज़िंदगी में बहुत से मौके मिलते हैं जहाँ पर आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, लेकिन आप चूक जाते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में और फिर देखिए कि किस तरह आपकी लाइफ आपकी एक अच्छी मुकाम पर आप खुद अपने आप को देखोगे, आप खुद अपने आप से मिलोगे।